नमस्कार। आईपीसी की धारा 299 और धारा 300 में अंतर कर रहे थे। जैसा कि धारा 299 में लिखा है, कोई कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से या ये संभाव्य जानते हुए कि इस कार्य से मृत्यु कारित होगी। धारा 300 में वह कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से, दोनों में मृत्यु कारित करने का आशय है, लेकिन कोई कार्य अनिश्चितता को प्रकट करता है और वो कार्य है वो निश्चितता को प्रकट करता है। मतलब कोई कार्य, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य करके मृत्यु कारित करता है और उसमें यदि अनिश्चितता का भाव है, मतलब उस कार्य से मृत्यु कारित तो होगी ही, ये यदि जरूरी नहीं है तब तो उसने आपराधिक मानवबद्ध किया है। और कोई भी किसी भी व्यक्ति का कृत्य ऐसा है कि उसे मृत्यु कारित होगी ही, तो वो हत्या का दायी होगा। धारा 299 का फर्स्ट जो दृष्टांत है उसको पढ़ने से क एक गड्ढे पर लकड़ियां उठास इस आशय से, आशय क्या है? मृत्यु कारित। क एक गड्ढे पर लकड़ियां उठास इस आशय से बिछाता है कि तब द्वारा मृत्यु कारित करे, इस कृत्य द्वारा वो मृत्यु कारित करे। क एक गड्ढे पर लकड़ियां उठास इस आशय से बिछाता है कि तब द्वारा मृत्यु कारित करे। मतलब क एक ऐसा कृत्य कर रहा है और उसका आशय क्या है? मृत्यु कारित करना। या ये संभाव्य, ये ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभाव्य है कि तब द्वारा मृत्यु कारित हो। मतलब उसका आशय, या तो उसका आशय है कि मृत्यु कारित करे, और या फिर उसका ये ज्ञान रखता है कि मैं जो कृत्य कर रहा हूँ उससे संभावना है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित होगी। ख ये विश्वास करते हुए कि वो भूमि सुधर है। क एक रास्ते पर लकड़ियाँ और घास बिछा, खड्डा खोद करके उस पर लकड़ियाँ लगा के ऊपर घास बिछा देता है कि उसका आशय यह है कि ख इस गड्ढे के ऊपर से चलेगा और ख को ये पता नहीं होगा कि इस गड्ढे के नीचे गड्ढा खोदा हुआ है, ख इसके अंदर गिरेगा और मर जाएगा। उसका आशय क्या है? तब द्वारा मृत्यु कारित करेगा। और ख ये संभाव्य जानते हुए, ख ये विश्वास करते हुए कि वो भूमि सुदृढ़ है, ख को ये पता नहीं, वो ये सोचता है कि ये रास्ता दृढ़ है, कठोर है, उस पर चलता है, उसमें गिर पड़ता है और मारा जाता है। ख उस रास्ते पर चलता है और उस खड्डे में गिर पड़ता है और मारा जाता है। यहाँ मृत्यु हुई है, ख की मृत्यु हुई है, क की किसी कृत्य द्वारा हुई है। क ने कोई ऐसा कार्य किया है जिस क के कृत्य के द्वारा ख की मृत्यु हुई है, फिर भी ख हत्या के लिए, क हत्या के लिए दायी नहीं है बल्कि आपराधिक मानवबद्ध के लिए दायी है। क ने आपराधिक मानवबद्ध का अपराध किया है। ठीक इसी तरह धारा 300 का पहला दृष्टांत पढ़ने पे है कि य को मार डालने के आशय से, इसमें क्या है? आशय क्या है? मार डालना। य को मार डालने के आशय से, उसमें भी ख को मार डालने के आशय से क कोई कार्य कर रहा था, यहाँ भी य को मार डालने के आशय से क कोई कार्य कर रहा है। उस पर गोली चलाता है, क्या करता है? क उस पर गोली चलाता है। य को मार डालने के आशय से क उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप यह बन जाता है कि मैंने हत्या का अपराध किया है। देखो, निश्चितता का भाव है, तो निश्चितता का भाव है, खड्डा खोदा है, खड्डे पर लकड़ियाँ और घास बिछाई है, उसको पता है कि ख इस पर से चलेगा, ख को ये गड्ढे का पता नहीं है, ख इसमें क का आशय मृत्यु कारित करना है और ख ये सोचता है कि ख इस पर चलेगा, इस गड्ढे में गिरेगा और ख मर जाएगा, और ख मर जाता है। और यहाँ यह को मार डालने के आशय से ख उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप यह मर जाता है, क ने हत्या की है। मतलब क्या? क यह को मारना चाहता है और मृत्यु कारित करने के आशय से यह पर गोली चलाता है, तो जो उसका कृत्य वो कृत्य है कि गोली चलाना है, उसमें संभावना है, निश्चितता है कि उससे उसकी मृत्यु कारित होगी। धारा 299 का दूसरा दृष्टांत है, क ये जानता है कि यह एक झाड़ी के पीछे है, ख ये नहीं जानता यह की मृत्यु कारित करने के आशय से। मतलब क्या है? क को ये ज्ञात है कि उस झाड़ी के पीछे यह खड़ा है, क यह की मृत्यु कारित करना चाहता है। ख के पास में ही ख खड़ा है, लेकिन ख को यह पता नहीं है कि उस झाड़ी के पीछे यह है। यह की मृत्यु कारित करने के आशय से, या यह जानते हुए कि उसे से यह की मृत्यु कारित हो जाएगी। क यह की मृत्यु कारित करने के आशय से, या यह जानते हुए कि इस कृत्य से यह की मृत्यु कारित हो जाएगी। ख को उस भाषा, या ये संभाव्य जानते हुए कि इसी से यह की मृत्यु कारित होना संभाव्य है, ख को उस झाड़ी में गोली चलाने
है। क एक झाड़ी के पीछे यह खड़ा है, क को ये पता है कि यह उस झाड़ी के पीछे खड़ा है, क उस यह को मारना चाहता है। क के पास में ख खड़ा है, लेकिन ख को ये पता नहीं है कि उस झाड़ी के पीछे यह है। क यह को मारने के आशय से, ख का कोई इंटेंशन नहीं, ख को कोई ज्ञान नहीं, जबकि क का आशय यह की मृत्यु कारित करना है। क ये जानता भी है कि उस झाड़ी के पीछे यह खड़ा है, जो मैं कृत्य कर रहा हूँ या ख से मैं जो कृत्य करवाऊंगा उससे यह मर जाएगा, ये संभाव्य जानता है। ख को प्रेरित करता है कि आप उस झाड़ी पे, उस निशान पे या उस झाड़ी पे बैठे हुए उस पक्षी पे गोली चलाओ, और ख गोली चलाता है, जिसके फलस्वरूप यह की मृत्यु हो जाती है। क्या होगा? या हो सकता है कि ख किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ख का आशय मृत्यु कारित करने का नहीं है। ख का आशय मृत्यु कारित करने का नहीं है, बिना किसी आशय के दोषी नहीं है। अपराध में आशय बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी कृत्य करते वक्त जिसका आशय है, उस आशय के फलस्वरूप उस आशय को क्रियान्वित करने के लिए वो कोई कृत्य करता है तो उसके लिए वो दायी होता है। तो यह ख का तो आशय यह को मारने का है नहीं, फलस्वरूप ख गोली चलाता है और उस गोली के फलस्वरूप यह मर जाता है। मतलब ख तो यह की मृत्यु के लिए दायी नहीं है, लेकिन क अपराधी मानववध का दोषी है, क्योंकि क का आशय मृत्यु कारित करने का था और क ने ऐसा कृत्य करवाया जिससे यह की मृत्यु हो गई। क यह जानता भी था कि इस झाड़ी के पीछे यह है और मृत्यु हो गई। धारा 300 का दूसरा दृष्टांत देखो। क ये जानते हुए कि यह एक ऐसे रोग से ग्रस्त है, क ये जानते हुए कि यह एक ऐसे रोग से ग्रस्त है कि उसको एक प्रहार से भी उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी। क को यह ज्ञात है कि यह एक ऐसे रोग से ग्रस्त है और उसकी एक प्रहार से ही मृत्यु कारित हो जाएगी, और मृत्यु कारित हो जाएगी। ऐसे रोग से ग्रस्त है कि संभव है कि एक प्रहार से उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी। शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उसको प्रहार करता है। यहाँ आशय क्या है? शारीरिक क्षति कारित करने का। लेकिन ऐसी शारीरिक क्षति कारित हो रही है क्योंकि क को ये पता है कि यह ऐसे रोग से ग्रस्त है जिससे कि उस पर प्रहार करते ही एक प्रहार से ही वो मर सकता है। ये जानकारी रखते हुए वो उस पर प्रहार करता है। तो शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उस पर प्रहार करता है। यह उस प्रहार के परिणाम स्वरूप मर जाता है। यह उस प्रहार के परिणाम स्वरूप मर जाता है। क हत्या का दोषी है। ठीक है। कारण यह है कि यद्यपि वो प्रहार किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति को मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के मामूली अनुक्रम में उपयुक्त नहीं था। मतलब यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति होता है और उस पर वो यदि प्रहार करते तो एक प्रहार से वो व्यक्ति नहीं मरता। ये व्यक्ति रोगग्रस्त था और उस पर एक प्रहार किया जिससे ये मर गया। क अपने बचाव में ये नहीं कह सकता कि मैंने जो मुक्का मारा उस मुक्के से साधारणतः कोई आदमी नहीं मरता है। ये क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि क को ये ज्ञात था यह एक ऐसे रोग से ग्रस्त है। संभाव्य है कि क यह जानते हुए क को ये ज्ञात था कि यह एक ऐसे रोग से ग्रस्त है और उस पर एक प्रहार करते ही वो मर जाएगा, इसीलिए वो क्षम्य नहीं है, वो लायबल होगा। और यदि क को ये ज्ञात नहीं होता और वो मुक्का मारता या प्रहार करता, जो भी करता, उससे यदि साधारणतया एक आदमी नहीं मरता है, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं होती है, तो ऐसी शारीरिक चोट से यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो फिर वो हत्या के लिए दायी नहीं होगा। तीसरी धारा 299 का तीसरा दृष्टांत है। क एक मुर्गे को मारने के आशय से और उसे चुरा ले जाने के आशय से एक झाड़ी पर गोली चलाता है। क का आशय क्या है? मुर्गे को मारना और चोरी करना। उस झाड़ी के पीछे क एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर ख को, जो एक झाड़ी के पीछे है, मार डालता है। क का आशय यहाँ किसी की मृत्यु कारित करना नहीं है, बल्कि मुर्गे को मारना है, चोरी कारित करना है, किसी मानव का वध करना उसका आशय नहीं। एक झाड़ी पर गोली चलाता है, उस झाड़ी के पीछे ख है और ख उस गोली से मर जाता है। किंतु क ये नहीं जानता था कि ख वहाँ है। यदि क को ये पता नहीं था कि ख उस झाड़ी के पीछे है, या यद्यपि क विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है, तथापि वो आपराधिक मानव वध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसका आशय
आश्य ख को मार डालने का या कोई ऐसा कार्य करती है जिससे से मृत्यु कारित करना वो संभावित जानता हो, मृत्यु कारित करने का नहीं था। मतलब जो धारा 299 का जो तीसरा दृष्टांत है वो दृष्टांत ये बताता है कि यहाँ भी हत्या होती है, यहाँ भी मानववध होता है, एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, फिर भी न वो आपराधिक मानववध के लिए दायी होता है, न वो हत्या के लिए दायी होता है। और उसका कारण ये होता है कि वो जो कृत्य कर रहा है उस कृत्य में मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, उसको ज्ञान भी नहीं है कि मैं जो कृत्य कर रहा हूँ उससे मृत्यु कारित होगी। क एक मुर्गे को मारने और चोरी करने के आशय से एक झाड़ी पर बैठे हुए या झाड़ी के पास में खड़े मुर्गे पर गोली चलाता है, उस झाड़ी के जस्ट पीछे ख बैठा होता है, क को ये पता नहीं होता है और क गोली चलाता है, ख मर जाता है। तो यहाँ मृत्यु हुई है, लेकिन क उसके लिए दायी नहीं है, मृत्यु और अपराधी हत्या या आपराधिक मानवहत्या के लिए दायी नहीं है, क्योंकि क का आशय मृत्यु कारित करने का नहीं था, क को ये कोई ज्ञान भी नहीं था कि मैं जो कृत्य कर रहा हूँ उससे मृत्यु कारित होगी।